लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ममरेज खान। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हाल ही में एक मरतबा फिर सऊदी अरब का सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए एक अच्छी और हौसला अफजा खबर आई है कि आप बरास्ता अफ़गानिस्तान सऊदी अरब का सफ़र किस तरीके से कर सकते हैं। इस सिलसिले में मैंने पहले भी अपनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की थी और आपको दो ऑप्शन बताए थे, एक अफ़गानिस्तान का और एक बरास्ता बहरीन का। लेकिन उस टाइम इस पे ख़र्चा कितना आएगा और शराइत तो ज़वाबित क्या थी, इसके सिलसिले में कोई क्लियर मालूमात नहीं थी। लेकिन हाल ही में कुछ पाकिस्तानी लोगों ने प्रैक्टिकली पाकिस्तान से सऊदी अरब का सफ़र बरास्ता अफ़गानिस्तान किया और उनके जो शरात व ज़वाबित उन्होंने क्या अपनाए, क्या तरीक़ेकार अपनाया, उनका ख़र्चा कितना है, ये उन्होंने खुद प्रैक्टिकल बताया। ये अथेंटिक न्यूज़ है, इसलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये सारी डिटेल बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए, हमारी वीडियो को शेयर लाजिम कीजिए। और अगर आपका इस सिलसिले में कोई भी मज़ीद मालूमात चाहिए तो आप कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हैं। जी तो दोस्तों, अभी आते हैं इस इंफॉर्मेशन की तरफ कि जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि कुछ पाकिस्तानी लोगों ने हाल ही में बरास्ता अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए सफ़र किया। चूँकि डायरेक्ट फ़्लाइट अभी फ़िलहाल भी अवेलेबल नहीं है, तो जिन लोगों की इमरजेंसी है या उनको अपने वीज़े, कारोबार की, नौकरी की फ़िक्र है और वो ज़रूरी तौर पर अफ़गानिस्तान व ज़रूरी तौर पर सऊदी अरब वापस आना चाहते हैं, तो उन्होंने अफ़गानिस्तान का रास्ता अपनाया। इससे हमारी नॉलेज में भी इजाफ़ा हो गया। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताते हैं कि वो उनके लिए शराइत क्या है। तो नंबर 1 पे हम आपके साथ ख़र्चा क्लियर करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आपका टोटल ख़र्चा कितना आएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान के लिए जो आप सफ़र करेंगे तो नंबर 1 पर पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान का जो टिकट है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में 25,000 रुपये का है। ये नंबर 1 आपका खर्चा होगा और इसमें आपका कोरोना टेस्ट भी शामिल है। इन कोरोना टेस्ट आपका 48 घंटे से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा का होगा तो आपका कोरोना टेस्ट अथेंटिक्स नहीं होगा, वो नहीं माना जाएगा। नंबर 1 बात हो गई। तो आपका 25,000 रुपये लग जाएगा कोरोना टेस्ट समेत। आप अफ़गानिस्तान चले जाएंगे। अफ़गानिस्तान में आपका सफ़र होगा काबुल के लिए। जब आप काबुल पहुँचते हैं तो वहाँ पर आपने चूँकि 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होगा, अगर आपने वैक्सीन ली है या नहीं भी ली तो भी। लेकिन वहाँ पर जब आप क्वारंटाइन हो जाते हैं, यानी 14 दिन का सफ़र गुजारेंगे, तो उस दौरान भी खर्चा होगा। तो वो खर्चा दोस्तों तो भी आप समझ लीजिए, उन लोगों ने प्रैक्टिकली बताया जिन लोगों ने वहाँ वक्त गुजारा, तो वो भी 20 से 25,000 रुपये पाकिस्तानी आपका लगेगा, क्योंकि वहाँ होटलिंग, खाना पीना, रिहाइश वगैरह सब कुछ। और आपको पर डे या पर नाइट 24 आवर के हिसाब से 500 रुपये अफ़गानी में आपको एक रात के लिए कमरा मिल जाता है। वो 2-3 बंदे शेयर भी कर सकते हैं। और काबुल में एक चीज़ स्पेशली याद रखिएगा, अगर आप काबुल में आपके पास जगह, अगर आप किसी जान पहचान वाली जगह पे जाना चाहते हैं, तो काबुल में एक जगह है, मेवंद उसका नाम है। और आप जब एयरपोर्ट से बाहर आते हैं आपको टैक्सीज मिल जाएगी। तो आपने मेवंद, वो इलाका थोड़ा सा पाकिस्तानी इलाका तस्वर किया जाता है। वहाँ पाकिस्तानी कुछ लोग की रेजिडेंस रिहाइशें वगैरह है और वहाँ होटलिंग अवेलेबल है, वहाँ आप आसानी से रह सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर दोस्तों आते हैं, तो वहाँ आपका तकरीबन 20 से 25,000 रुपये आपका वहाँ पे खर्चा आ जाएगा। तो ये आपका टोटल अभी खर्चा हो गया 50,000 रुपये। अब तीसरे नंबर पे दोस्तों, वहाँ से जब आपको फ़्लाइट लेनी होगी तो आपको दो एयरलाइन, कॉम एयर और अरियाना की एयरलाइन से आप मिलेगी, जिसका टिकट आपको डॉलर में लेना होगा। तो वहाँ से सऊदी अरब के लिए, यानी काबुल से सऊदी अरब के लिए आपको जो टिकट मिलेगा वो है 1000 रियाल, 1000 डॉलर, $1000 का आपको टिकट मिलेगा। अब अगर इसको आप पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट कीजिए तो तकरीबन 1.5 लाख रुपए से ऊपर बनता है, 1,60,70 बनता है। और अगर इसको आप कन्वर्ट करते हैं रियाल में तो तकरीबन 3700-3800 तकरीबन रियाल बन जाते हैं, 3,800 रियाल ये बन जाते हैं। आप पहले 50,000 रुपये लगा चुके हैं और अभी आपका ये 3800 रियाल ये बन गया। तो अगर इसको आप मिलाते हैं तो वो 50,000 रुपये भी कन्वर्ट करें रियाल में तो आपका बन जाता है तकरीबन 1,200 रियाल वो बन जाता है। और 37-3800 यो कुल बिल मिला के ये आपका 5,000 रियाल अभी यहाँ तक लग गया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद आप याद रखिए, जब आप वहाँ से सऊदी अरब का सफ़र करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन
होना लाजिम है मुकीम पर आपकी रजिस्ट्रेशन लाजिम है। मुकीम के लिए मैं ऑलरेडी अलग से एक वीडियो बनाकर शेयर कर चुका हूं। अगर आपको उस वीडियो दोबारा देखनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आपका मुकीम पे रजिस्ट्रेशन लाजिम है। याद रखिए, अगर मुकीम पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो आपको सऊदी अरब पहुंचने के बाद भी एयरपोर्ट से वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा और आपको वापस उसी एयरलाइन से उसी फ्लाइट से वापस भेज दिया जाएगा कि अगर मुकीम पर रजिस्ट्रेशन ना हुई उसके लिए आपको वक्त नहीं दिया जाएगा। ये दूसरी ज़रूरी बात होगी। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टेप कि आपने अगर वैक्सीन की हुई है तब भी, और अगर आपने वैक्सीन नहीं की उसके बावजूद भी आप पाकिस्तान से बरास्ता अफ़गानिस्तान जब आप सऊदी अरब में आएंगे तो आपको क्वारंटाइन पैकेज लेना पड़ेगा। क्वारंटाइन पैकेज के लिए ऑलरेडी मैं पहले इसकी डिटेल भी बता चुका हूँ। एक 2200 रियल समथिंग का होटलिंग के जो खर्चा है वो करना पड़ेगा। तो एक 2200 का पैकेज है, एक 2900 का पैकेज है और एक 4000 का पैकेज है जो होटल है। अब ये कुल बिल मिला के उसमें से 200-300 रियाल और भी डाल दीजिए तो आप समझे कि आपने सबसे सस्ता पैकेज यानी 2200 वाला ले लिया तो चले, और 200-300 और मिलाकर ये बन जाता है 2500 रियाल। अब आप पहले ऑलरेडी लगा चुके हैं 5000 रियाल आप पहले लगा चुके हैं और अभी आपका 2500 रियाल ये लग जाएगा। तो दोस्तों ये कुल बिल मिला के यानी अगर आप इस पर जाते हैं तो ये तकरीबन बन जाता है कोई 7,500 से 8,000 रियाल, 7,500 से 8,000 रियाल। अब इस रियाल को यानी आपने वहाँ पर टिकट भी अपने पैसे का ले लिया, आपका अफगानिस्तान का खर्चा भी हो गया, पाकिस्तान से टिकट भी हो गया और यहाँ पर भी आपने क्वारंटाइन पैकेज ले लिया। क्वारंटाइन पैकेज लेने के बाद जब ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो आप जब अपनी ड्यूटी के लिए सब कुछ के लिए वैलिड होंगे तो आपका 7,500 से 8,000 रियाल का खर्चा हो चुका होगा। अब इन पैसों को हम कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो अगर आज के हिसाब से जो आज का रेट है मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो मेरे हिसाब से ये बन रहा है तकरीबन 3,26,800 रुपीज़ पाकिस्तानी। तो इस हिसाब से दोस्तों वो लोग जो पाकिस्तान से सफ़र करना चाह रहे हैं और कोई इमरजेंसी है आप लोगों की, तो सबसे पहले आप अपने जेब को देखिए, अपने खर्चे को देखिए, अपने पोजीशन को देखिए। मेरा मशवरा तो उन लोगों के लिए जो लोअर क्लास के लोग हैं, जो लेबर है, कंपनी के छोटे पैमाने के वर्कर हैं, जिनकी सैलरियाँ कम है 1,000-2,000 वगैरह, तो उनके लिए तो मेरे हाल में ये पैकेज मुनासिब नहीं। यानी 7-8 हज़ार रियाल तकरीबन 7-8 महीने का खर्चा बन जाता है। जिनकी सैलरी 1,000 या 2,000 है या 4-5 महीने का खर्चा, तो उससे बेहतर है कि फ़िलहाल नॉर्मल फ़्लाइट का इंतज़ार ही किया जाए। और अगर जिनकी इमरजेंसी है और जो लाजिम सऊदी अरब का सफ़र करना चाहते हैं तो दोस्तों जो हाई पेड सैलरी वाले लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, तो उनके लिए ये ऑथेंटिक न्यूज़ है। जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि ये बाकायदा तौर पर कुछ पाकिस्तानी लोगों ने अफ़गानिस्तान से इसी तरीके से सफ़र किया था। जाते से पहले एक मरतबा आपको बताता चलूँ दोस्तों कि इसके लिए आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, उसकी कापियां भी अपने साथ रख लीजिए। अफगानिस्तान जाने से पहले आपका कोरोना टेस्ट, उसके अलावा 2 आपकी पिक्चर होनी चाहिए जिसका बैकग्राउंड वाइट होगा, आपकी शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए, आपका इकामे की एक्सपायरी आप तवक्कलनामा पे चेक करवा सकते हैं या मुकीम पे चेक करवा सकते हैं, और उसके अलावा आपका इकामा और आपकी वीज़ा वैलिडिटी, ये दोनों चीज़ें उसकी कापियाँ आपके पास होनी चाहिए। ये एयरपोर्ट पर चेक होगी और उसके बाद फिर आप वहाँ से सफ़र करेंगे। और बाकी रूल रेगुलेशन ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। हमारी इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।